तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो यूज़ करके मैंने पिछली बार आखिरी 10 दिनों की तैयारी करके 216 स्कोर किया था। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग जो एक वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट 200 प्लस स्कोर करें। इसके लिए स्ट्रैटेजी में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर आप हर एक को फॉलो करते हैं तो मैं इसकी श्योरिटी देता हूं कि आपका 200 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। दोस्तों, लास्ट टाइम मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं। मैंने जस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए थे और 15 या 20 दिन बाद हमारे एफ कैट का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग पॉइंट बताऊँगा आपके लिए। हो सकता है तो आप नोटबुक लेके बैठ जाइए, ठीक है। नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को, ठीक है। अगर आप हर एक पॉइंट को नोट करते हैं और हर एक पॉइंट को फॉलो करते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका 100% निकल जाएगा एफ कैट, वो भी 200 प्लस मार्क्स के साथ में। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैं पॉइंट मेंशन करने वाला हूँ उनका। पहला पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले एक मॉक लगाइए। आप ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आपकी कितनी % तैयारी है या कहाँ आपको कितना आता है। रीजनिंग में कम आता है या फिर इंग्लिश में कम आता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप पहला मॉक लगाइए, अपना स्कोर देखिए, और जहाँ सबसे कम स्कोर है, सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी वहीं पे है दोस्तों। वहीं आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। मॉक के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, लेकिन मैंने पर्सनली जो यूज़ किया था लास्ट टाइम और जो मैं इस बार भी यूज़ कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट बुक। दोस्तों, आपको टेक्स्ट बुक में एक मॉक फ्री मिल जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और वो भी बहुत सारे लोगों में आपकी रैंक बीच में निकल के आती है और शायद एक से ज़्यादा भी फ्री मिल जाए। और मॉक देते ही आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। आपका वीक सेक्शंस, आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ काम करने की ज़रूरत कम है, कहाँ आपकी रैंक है, कितने आपके नंबर कहाँ कटे हैं, कितने आपने टाइम स्लॉट में कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करा है, ये आपको पता चलेगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले लीजिए। मतलब बड़ा इकोनॉमिकल है, बिल्कुल महंगा नहीं है। और एक पास लेकर आप हर एक एग्ज़ाम के ना जाने कभी 20 कभी 25 मॉक दे पाएंगे। ना सिर्फ टोटल मॉक पर सेक्शनल मॉक भी दे पाएंगे, जो आपके पर्टिकुलर सेक्शन वीक हैं या जो स्ट्रॉन्ग हैं या फिर जिनमें और सुधार की गुंजाइश है, उनको अलग अलग आप दे पाएंगे। मॉक वाला पॉइंट सॉर्ट आउट होने के बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं जो पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 ये है दोस्तों कि अगले 10 दिन तक आप लोगों को 2 एप्लीकेशन के रेगुलर क्वेश्चन करने हैं। जो पहला एप्लीकेशन है दोस्तों वो है अड्डा 24/7। आपको उसमें जाकर अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को सिलेक्ट करके उसी के ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो आपको हर दिन लगाने हैं। हो सके तो पिछले दिनों के भी लगा लीजिए, फिर हर दिन के डालते रहते हैं वो लोग। अड्डा और एक ग्रेड अप, इन दोनों को डाउनलोड करके हर दिन अगर आप लगाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम तक आपके तीनों ही सेक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे कि आपको वहाँ के क्वेश्चन बचकाने लगेंगे दोस्तों। और मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ सीजन लेवल का नहीं आता है, ठीक है। बड़ी हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में कोर्स बेचने के लिए कि एफ कैट इतना टफ है उतना टफ है। नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग बस रेगुलर ये क्वेश्चंस लगाइए, मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए और आपका आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने पहले कभी तैयारी इतनी अच्छी की नहीं है। अच्छी मतलब वो इतने यूज टू नहीं है इन चीज़ों के लिए, इतने कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है। तो अब हम थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी वो शेयर करते हैं जो सब्जेक्ट वाइज मैंने पर्टिकुलर फॉलो की थी। हम पहला सब्जेक्ट लेके चलते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश में बहुत कुछ है वैसे तो करने को, लेकिन लिमिटेड टाइम को देखते हुए जो आपका मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएगा, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, इंग्लिश में 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट है जो आपको रटना पड़ेगा और दूसरा पार्ट है वो भी आपको रटना पड़ेगा। हाँ, वो भी आपको रटना पड़ेगा दोस्तों। देखो, मैंने कहा था आखिरी 10 दिन में आपके 200 प्लस ला के दूंगा, लेकिन मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था कि मैं आपको मेहनत नहीं करवाऊंगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जो रटना था,
है ना। हाँ, तो सबसे पहले वोकैबलरी की बात कर लेते हैं। हमारे पास गिनती के 10 दिन बचे हैं, तो हम बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोच सकते कि हम ये कर लेंगे फिर हम वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हैं जो मैं बताता हूँ, तो आपकी वोकैबलरी में भी कम से कम 70% तक तो आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई 70% तक आप वर्ड आराम से कैप्चर कर लेंगे दोस्तों वोकैबलरी के लिए। तो दोस्तों आखिरी 10 दिन के लिए जो वोकैबलरी का हमारा रामबाण रहेगा वो एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है वोकैब जुगाड़। ठीक है दोस्तों, वहाँ आपको निमोनिक टेक्निक से दिमाग में एक एक वर्ड फीड कर दिया जाएगा। मुझे पता है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम होगा आपके पास तो आप या फिर अगली बारी की तैयारी के लिए आप इस पर्टिकुलर बुक पे जा सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। अभी के लिए दोस्तों आपको वोकैब जुगाड़ नाम का एक ऐप डाउनलोड करना है। उसमें जितने वर्ड हैं, जितना आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है दोस्तों, एटलीस्ट 50 वर्ड्स कर लीजिए। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपका 70% तक उसमें से ही आता है दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और कुछ महान आत्माओं के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने 50 वर्ड्स बोला है वो 50 वर्ड्स पर डे के हिसाब से बोला है। आपको 500 वर्ड्स तक याद कर लेंगे आप 10 दिनों में। अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं तो 12 दिनों में 600 वर्ड याद हो जाएंगे। बहुत हैं दोस्तों, 70% कवर हो जाएगा आराम से। आगे चलें तो अगले पॉइंट में मैं इंग्लिश के ही याद करने वाले 3-4 चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे ही जाने हैं दोस्तों। पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको जितनी चीज़ें मैं आगे अभी बताने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर बुक को उठा लीजिए। इस बुक को उठाते ही आपको पता चल जाएगा, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है दोस्तों। वन वर्ड हुए, आइडियम्स एंड फ्रेज हुए और तमाम चीज़ें हुई। वोकैब भी इसमें ठीक ठाक है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम मिले तो आप वर्ड पावर मेड इजी की तरफ जाएं दोस्तों। और हाँ, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो दोस्तों कोई कोलैब करता नहीं है। हाल हाँ, नहीं करता है। तो आप जितने याद करने वाली चीज़ें बताई हैं मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम फ्रेज, आप इस पर्टिकुलर बुक से याद कीजिए। ये है SP बख्शी सर की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, और ये 300 के अराउंड पड़ती है आपको, और 15-20 ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी बहुत ही शानदार बुक है और इस बुक के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे आराम से। आपके जितने भी आइडियम एंड फ्रेज हैं वो हो जाएंगे और लगभग 70 to 80% इसके अंडर ही कवर हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको इंग्लिश में करनी है दोस्तों वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हालांकि इस बुक में भी काफ़ी दे रखे हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़िए। मतलब जो पर्टिकुलर एडिटोरियल्स आते हैं, अब तो हर एक न्यूज़पेपर भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक का ऐप भी मौजूद है, उसमें भी एडिटोरियल वाले आर्टिकल आते हैं। तो आप उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, हर दिन कम से कम 2 आर्टिकल पढ़िए। या बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए, प्रैक्टिस के लिए इसमें लगभग सब कुछ ही है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जो चौथी बात है इंग्लिश की, जो आखिरी भी बात है इंग्लिश की, वो है आपके ग्रामर रूल्स। आप कहेंगे तो सही, लेकिन ग्रामर रूल्स के लिए भी इससे बेहतरीन शायद ही कोई बुक अवेलेबल है। मैंने पढ़ी है और बुक्स भी पढ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं, लेकिन इससे कंपैरेटिवली ना ही वो याद करने वाली चीज़ें और ना ही वो ग्रामर रूल्स और ना ही वो एक्सरसाइज और ना ही वो एक्यूरेसी। कई तो मैं देखता हूँ बुक में एरर होते हैं दोस्तों, आप जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं वही गलत होते हैं। तो आप ये बुक लीजिए, देखिए बहुत ही शानदार बुक है। इसको ख़त्म करके आपका इंग्लिश का लगभग ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए 10 दिन में हर एक क्वेश्चन को करना पॉसिबल है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत हैं। बुक मोटी है ही इसलिए क्योंकि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जैसे आइटम्स इन फ्रेज हुए तो वो आपने 15 कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए तो आप भी आपने 15 कर लिए। वो कैब जुगाड़ के आपके, मैं बताता हूँ आपको 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट में आप 50 वर्ड आराम से कर लेंगे दोस्तों। निमोनिक टेक्निक बड़ी शानदार है वो कैब जुगाड़ की, और ये बुक वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ी इजीली हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा इंग्लिश का
स्ट्रैटेजी पूरी हुई दोस्तों अगले 10 दिन के लिए। इंग्लिश के बाद अगले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, जो है रीजनिंग। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप रीजनिंग के लिए यही पर्टिकुलर बुक लीजिए, मैंने पर्सनली यही ली थी और ये पुरानी बुक है काफ़ी, ठीक है। वो बुक भी काफ़ी शायद पिछली बार की ही है, हाँ। तो ये बुक्स काफ़ी पुरानी है, शायद आपको ये पर्टिकुलर वर्जन मिले भी ना। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक लीजिए, आपको सच बताऊं तो बुक की ज़रूरत भी नहीं है। आपने अगर एक बार टेक्स्ट बुक की वो ले ली ना, मॉक सीरीज ले ली है, तो उसमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आते हैं एफ कैट के एज इट इज़ वही आते हैं दोस्तों, एज इट इज़ वही। मतलब इतना तो आप समझदार हैं कि वही एज इट इज़ उठा के नहीं देंगे, लेकिन सेम टाइप के आते हैं, एग्जैक्ट सेम टाइप के आते हैं। जैसे आप पहला मॉक देंगे आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर डॉट वाले क्वेश्चन है और कुछ पर्टिकुलर टाइप से ही क्वेश्चन जो आते हैं सिर्फ, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई भी बुक उठा लीजिए रीजनिंग की, मेरी पर्सनल ये वाली थी, आप कोई भी ले सकते हैं और उसको उठा के रीजनिंग को मतलब हर एक टॉपिक वाइज कर लीजिए। जैसे हर दिन 5 टॉपिक के कोई भी 5-5 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत है दोस्तों, मोर देन इनफ है, कवर करने के लिए पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। स्पेशली वो जो डॉट और जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, वो ना ही इस बुक में है और बहुत ही रेयर किसी बुक में मिलते हैं, मैंने तो पर्सनली कहीं देखे नहीं हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक की एटलीस्ट फ्री वाला मॉक तो ज़रूर लगाइए, आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट जो पूछे जाए ना, आप सरप्राइज्ड नहीं होंगे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मेरे खुद के दोस्त जिन्होंने पिछली बार नहीं लगाए थे मॉक्स, उनको आइडिया ही नहीं था कि रीजनिंग में वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे उनके नंबर मुझसे 40 से 50 नंबर कम आए हैं दोस्तों। इतना फ़र्क पड़ जाता है मॉक लगाने का और पर्टिकुलर सेक्शन वाइज अपने रैंक देखने का। तो आप मॉक तो ज़रूर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूँगा, हमारे वही अड्डा 24 और ग्रेडअप के हर दिन की क्विज लगाइए, और अभी शुरू करेंगे तो आपको पिछले दिनों की भी मिल जाएंगी। देखिए अगर आप 10 दिन में एफ कैट में 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपना 100% तो देना ही देना पड़ेगा। आपको दिन में 6-7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगाने के बाद। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में आपको 10 दिन के अंदर अपनी जान वान झोंक कर पूरी तरह ये बड़ी बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मत कीजिए दोस्तों, मैंने खुद नहीं की थी, आज तक नहीं की है। ये सीजीएल के लिए बुक बनी है, सीपीओ के लिए बनी है, एएफ कैट के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे लिखवा लीजिए अभी, ठीक है, लिखवा लीजिए। एएफ कैट में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने पिछले कुछ पेपर देखे भी हैं, कुछ दिए भी हैं, और स्कोर कार्ड तो मैं शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैथ्स में? अब मैथ्स में आप बेशक मैथ्स बैकग्राउंड के हों या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10th कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड के हों या फिर ना हो, चाहे पिछले 5 सालों में 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल 11th-12th में आपके पास मैथ्स हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो कीजिए, और फॉलो करते ही आपके इस बार मैथ्स में कहीं कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ना ही कोई टॉपिक रुकेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जिस लेवल के आते हैं दोस्तों, उस लेवल की तैयारी मैं आपको अभी अगली आने वाली कुछ मिनटों में ही करवा दूंगा। अब दोस्तों एएफ कैट के मैथ्स को अप्रोच करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बस टॉपिक ढूंढिए, जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, तो इनके आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक चैनल बता तो सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो, एक चैनल है स्टडी नीति, हालांकि वो बैंकर्स के लिए है दोस्तों, लेकिन अगर आप वहाँ भी जाएंगे तो आपका सारे कॉन्सेप्ट बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे। 2.5 आवर्स की एक वीडियो बना रखी है मैंने, मास्टर वीडियो है वो, मैंने वही की थी पर्सनली, और उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। वो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? जैसे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब के ही क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे ही बहुत लोगों ने प्रैक्टिस करवा रखे होंगे। आप कोई भी एक वीडियो उठाइए और जो आपने अभी मैम से पढ़ा है उसको अप्लाई करके निकाल लीजिए 8, 10, 15 क्वेश्चंस।
आपके बड़े इजीली सारे के सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं। और मैं नहीं मानता कि देखिए, अगर आप कहेंगे कोई और भी कह देगा आके, मैं नहीं मानूंगा कि मैथ्स में जो एफ कैट में टॉपिक्स आते हैं वो 10 या 12 से ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आप दिन में सिर्फ 2 वीडियो कर लेते हैं टॉपिक्स की, तो भी आपका आधे टाइम में 6 या फिर मैक्सिमम 7 दिनों में आपका सारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद प्रैक्टिस आपको नॉर्मल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं। जैसे आप टेक्स्ट बुक दीजिएगा ना, तो उसमें भी आपको एक लेवल ऊपर ही मिलेगा जो एग्जाम में आते हैं उनके कंपैरेटिवली। तो ऐसे करके आपके मैथ्स से सारे टॉपिक, बहुत मुट्ठी भर टॉपिक हैं, ख़त्म हो जाएंगे। आप बड़ी इजीली एक्सेल करेंगे मैथ्स में। और अब हमें अगले जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, उसके बारे में बात करेंगे। जो 4th और आखिरी सेक्शन है दोस्तों, उसके लिए आपको ये बुक पूरी तरह एक एक पन्ना नहीं रटना। हाँ, ये भी नहीं रटना। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि आखिर आपका जो 70% है भार, ये जनरल नॉलेज वाला, ये आपका यूं उतर जाएगा 10 दिनों के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही बात है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि एक डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, वो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। देखिए, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है आपके अलावा, है ना। तो कोई प्रमोशन वाला कोई सीन नहीं है, मैं पर्टिकुलर वही सोर्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ करे हैं। तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर की PDF आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो स्टडी IQ का कोर्स भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 2000 का होगा। बाकी फ्री PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सब जानते हैं, ठीक है। हर चीज़ की होती है। डॉक्टर गौरव गर्ग सर का कंपाइलेशन आता है हर महीने का, 4 वीडियोस आती हैं और 300 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 300 क्वेश्चन होते हैं। और वो 300 क्वेश्चन आपको 6 महीने करने, यानी टोटल 180 क्वेश्चन आपको करने हैं। हाँ, 1800 क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये 1800 क्वेश्चन करने के बाद, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, तो आप चाहें तो आखिरी 4 महीने का कर लीजिए, उसमें अधिकतर कवर हो जाते हैं। वो 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ 6 महीने के, वरना 4 महीने का कर लीजिए, ठीक है। जुलाई, जून, मई और अप्रैल, तो अप्रैल से जुलाई तक के 4 महीने आप कर लीजिए पूरे, और 70% जो आपका है उसमें से ही आ जाएगा। बचे जो 30% है दोस्तों, अगर हम देखें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको 10% का और उधर का फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपका 80% जो सिलेबस है जनरल नॉलेज का वो कवर हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपको 15% का और फ़ायदा हो जाएगा। लाइट आ गई है बाय द वे। 15% का और फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको 85% तक का GK वहीं कवर हो जाएगा। तो ये हमारे चारों के चारों सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हमारा जनरल नॉलेज। हाँ, चारों पहाड़ हमने तोड़ दिए हैं। सिर्फ आखिरी 10 दिन के लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अगर रिजल्ट बुरा आए तो आप जो चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करूँगा दोस्तों, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, वैसे तो आपको मैम का समझ में आ जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ्स का या कोई और भी सब्जेक्ट हो, उसकी मैं वीडियो बना के डालूँ आप लोगों के लिए, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। अगले 10 दिन तक मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ ही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आप देखेंगे इसकी पर्टिकुलर एडिटिंग इतनी अच्छी होने वाली है नहीं, क्योंकि क्योंकि पॉज कर करके मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं मैं कुछ पर्टिकुलर वीडियोस बना दूँ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, तो मुझे बस मेंशन कर दीजिए नीचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं और वीडियोस देखना कि मैं और बनाऊं, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मुझे तो खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगा, बाकी आपके ऊपर है। तो इतने मैसेज के साथ वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है पर्सनली, यही चीज़ें करनी है मुझे भी। आज का ये भी रह रहा है अड्डा और ग्रेड अप वाला रह रहा है मेरा, तो आज का भी कवर करना है। अगली वीडियो जल्दी आएगी अगर आप चाहेंगे तो। और इसी के साथ बाय बोलता हूँ यार, बाय।